सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्यूसडे 24 फरवरी 2026 मंगलवार 24 फरवरी 2026 और मंगल को मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। आज दोस्तों होनी है मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसेस, यानी कि मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और स्टॉक ऑप्शंस की भी आज ही, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस की भी आज ही मंथली एक्सपायरी फॉर फरवरी 2026 होनी है। तो वॉलेटिलिटी क्या आज हम संभावना रख सकते हैं? बिल्कुल वॉलेटिलिटी की उम्मीद आज रख सकते हैं, क्योंकि 14.17 इंडिया विक्स स्टैंड्स एट 14.17। कल भी अगर हम देखेंगे तो कल तो खैर जो होना था पहले 15-20 मिनट में ही हो गया। लोगों को उम्मीद थी बैंकिंग से, बैंकिंग ने कुछ खास किया नहीं। सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था, हालांकि उसका कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो 17 से 20% के करीब गिरा हुआ था, उस हिसाब से उसने, चाहे कोई HDFC बैंक ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, चाहे कोटक लेके जाने की कोशिश कर रहा था, उन सबकी उम्मीदों को एक IDFC फर्स्ट बैंक के जो 590 करोड़ 592 करोड़ का जो घोटाला चंडीगढ़ ब्रांच में हुआ है, उसके कारण सबको धराशायी ही कल होना पड़ा और फ्लैटिश क्लोजिंग कल बैंक निफ्टी ने दी है। खैर आज का देखते हैं आज किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले देखेंगे FIIs और DIIs की ट्रेडिंग एक्टिविटी कल की क्या कह रही है। कल FIIs कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं और अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं। 3483.70 करोड़, 3483.70 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, FIIs ने। DIIs 1292.24 करोड़, 1292.24 करोड़ के नेट सेल में DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अब बात करूं FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो यहां तो एक अलग ही सिनेरियो नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो कि अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे का मतलब है कि निफ्टी 50 सेंसेक्स से ज़्यादा ताकतवर लग रहे हैं। वो दोनों में ही कल FIIs ने फ्यूचर्स को बेचा है, फिर निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो भाई मिड कैप और निफ्टी 50 में क्या किया? मिड कैप निफ्टी में और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को इन्होंने बाय कर लिया है जी। कल आज एक्सपायरी है तो उसके लिए भी बात करेंगे। अब ये जान लीजिए कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। उससे सबसे पहले आइडिया हमको लगता है, एक तो विक्स कह रहा है कि मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। कल हमारी क्लोजिंग हुई है 25,713 पे, 25,713 पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते होते हैं कि 25,700 जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, अगर हम उसका देखें 25,700 का, अगर हम ये देखेंगे कि क्या स्ट्रैडल जो सेल करके, स्ट्रैडल मतलब जो कॉल भी सेल करके गए, पुट भी सेल करके गए होंगे, कितने पे करके गए होंगे? क्योंकि 81-82 रुपीज दोनों तरफ समझ लीजिए 82 रुपए का प्रीमियम है। 1.65 रुपीज का प्रीमियम है 25,700 की कॉल में, और 82 रुपीज का प्रीमियम है पुट में, 25,700 की पुट में। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं 82 दूनी 164, 164, 163, 164 रुपीज का आपका स्ट्रैडल सेल करके गए। यानी कि यहां पर भी ये कह रहा है कि भाई 164 जो है बड़ा स्ट्रैडल है और यहां पर भी मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कल क्या 25,700 के ऊपर पुट राइटर्स हैं, दिख रहा है कि पुट राइटिंग होनी शुरू हो चुकी है। बट ये मत भूलिएगा कि अभी भी 25,700 पे कॉल राइटर भी अच्छी खासी संख्या में बैठा हुआ है। तो यानी कि कंफ्यूजन दोनों तरफ स्थित है यहां पर। अब यहां ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे को पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई। आज के लिए पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले दिन का लो जो है वो है 25,609, 25,609, 25,771 पिछले दिन का हाई है। इसके बीच में थोड़ा सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा। कारण बताता हूं। पहले तो
25,700 पे कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं। बट अगर हम 25,700 के ऊपर टिकते हैं, टिकने लगेंगे, अगर उसके ऊपर रुकने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो ये समझ जाएगा 25,700 पे पुट राइटर्स आने शुरू हो जाएंगे। पुट राइटर्स जो कि चाहेंगे कि मार्केट नीचे ना जाए। ऐसी स्थिति में हम एक बार को 25,770, 771 जो पिछले दिन का हाई है वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन असली खेला तो वहीं से शुरू होना है। 25,771 के ऊपर, 25,771 के ऊपर अगर हम चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला जोन जो टकराव का है, जो रेजिस्टेंस का है, दैट इज 25,802, 803, 25,802, 803। क्यों कह रहा हूं भाई? क्योंकि 25,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। 25,802, 803 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तो भैया शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, हाँ आ सकता है। पर लेकिन उसमें भी मैंने लेवल्स लगाए हैं दो, 25,843, 25,843, 25,892। बट अगर हम 25,800 के ऊपर चलने लग जाएं तो 25,700, 25,800 पे पुट राइटर्स बैठ जाएंगे आके, और यहां से शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 25,892 दिख सकता है। बट खेला तो यहां तक नहीं है ना, खेला तो तब शुरू होगा जब 25,892 के, 25,892 के भी अगर हम ऊपर टिकने लगे कुछ देर, तो फिर भाई वो होएगी असली शॉर्ट कवरिंग, जो कि हमको 25,952, 25,952 और 26,000 को भी स्ट्राइक कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। डाउन साइड की बात करनी है, लेकिन ये जो अपसाइड की बात है उस पर पहले एक बात बता दूं, क्या आईटी सपोर्ट करेगा अपसाइड के लिए? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टुडे। क्या बैंकिंग मेजर्स को, जो छोटे स्टॉक्स थे जो कल 20-20%, 18-18% गिर रहे थे, 5-5, 6-6% गिरे हैं जो 2-3 स्टॉक्स, क्या वो सपोर्ट करेंगे? क्या एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही टैंडम में अपसाइड की करेंगे? अगर वो करेंगे तो भाई वहां पर ऑल टाइम हाई भी लग सकता है और यहां पर 26,000 भी लग सकता है, सीधी बात है। एनीवेज, निफ्टी 50 की ही बात कर लेते हैं। पिछले दिन का लो है 25,609, 25,600, 609 पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई दिखाई पड़ रही है। बट अगर 25,609 टूटता है तो 25,571, 25,571 का लेवल दिख सकता है, और वो भी टूटता है तो 25,538, 25,538, और बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी द लेवल्स ऑफ 25,500 बीइंग टेस्टेड अगेन। 25,500 दोबारा टेस्ट होता हुआ भी दिख सकता है, दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों एक बार को हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी आज मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत लोग अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में ही ट्रेड करेंगे। एनीवेज 61,264 का कल का क्लोज है, 61,264 का क्लोज, 61,404 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 61,404 के ऊपर अगर चले तो कल का हाई एक बार को दिख सकता है, दैट इज 61,517। अब 61,517 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो ये समझ जाइएगा 61,600, 61,764, 61,600, 61,764 के लेवल्स हमको फिर से, यानी कि ऑल टाइम हाई 61,764, 765 जो है लगता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूं कि भाई क्या बड़े बैंक्स को सब एक टैंडम में ग्रीन में चलेंगे, और क्या छोटे बैंक जो कल टूटे थे वो आज कुछ पॉजिटिव में आएंगे, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर यहाँ करता है। एनीवेज 61,000 अभी अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। कल का लो जो है 61,029 का, 61,029, 61,000 पुट राइटर्स भी हैं। बट अगर वो जोन टूटा 60,986, 60,986 अगर टूट गया तो वहां से मच जाएगा त्राहिमाम बैंक निफ्टी में, जो कि हमको लेकर जा सकता है 60,820, 60,820, और अगर वो भी टूटा 60,710, 60,710, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 60,591, 60,591। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी और उसके बाद निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी फिन सर्विस में 28,500 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है जी। 28,455 पे क्लोजिंग है, 28,500, 504 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 28,504 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 28,562, 28,562,
और अगर वो भी पार हुआ तो 28,600 को 28,600 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी फिन सर्विस जा सकता है जी। एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड फॉर द अपसाइड वी माइट बी एबल टू सी 28,672 28,672। डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। 28,400 अगर टूटता है, 28,399 28,400 टूटा डाउन साइड के लिए, तो 28,329 जो कल का लो है वो दिख सकता है 28,329। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,260 262 28,260 28,262 ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप निफ्टी। अब यहां पर दोस्तों मजा सा नहीं आ रहा। कल भी अगर बात करोगे जो होना था 10:30 पौने 11 तक हो गया, उसके बाद एक रेंज में रहा। एनीवेज 13,477 की क्लोज है, 13,501 13,500 अभी बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बट अगर 13,501 के ऊपर हम टिकने लगेंगे, मैंने बोला सिर्फ 13,501 के ऊपर, तो पहला जोन है 13,526 का 13,526। अगर वो पार हुआ तो 13,558 13,558 13,582 जो कल का हाई है वो दिख सकता है 13,582, और उसके ऊपर 13,600 13,626 13,600 13,626 का लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा कल का लो 13,422। जब तक 13,422 के नीचे नहीं जाएगा डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। वो टूटता है तो 13,382 13,382, उसके नीचे गए तो 13,338 13,298 13,338 13,298 का जोन दिखाई दे सकता है निफ्टी मिड कैप में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। हालांकि आज एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ना निफ्टी 50 की एक्सपायरी के बजाय वो सेंसेक्स में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रीमियम मीटिंग आज होनी है, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू पे, इंट्रिंसिक वैल्यू पे आज किसी भी ऑप्शन को आना है, तो वो सोचते हैं कि सेंसेक्स में कर लेते हैं, थोड़ा बेटर भी रहेगा। एनीवे सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं 83,294 83,294.66 की कल की क्लोजिंग हो रखी है। अब कल का हाई तो है 83,486, लेकिन यहां पे ना एक जोन है 83,338 का 83,338। अगर 83,338 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे अपसाइड के बारे में, तभी हम सोचेंगे, जो कि हमको कल के हाई 83,486 को एक बार को स्ट्राइक करने के लिए लेके जा सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 83,620 83,620 दिख सकता है, और उसके ऊपर निकले तो 83,743 83,740 743 के लेवल्स भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। डाउन साइड की अगर दोस्तों बात करते हैं तो 83,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट अगर 83,000 टूटा, 82,999 टूटा, तो 82,906 82,906 कल का लो भी है 82,906, अच्छा सपोर्ट रह सकता है, जी हाँ रह सकता है। लेकिन अगर वो टूटा तो 82,760 82,760, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,660 82,660 का लेवल देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी पे आऊँ, स्ट्रैटेजी ऑफ द डे पे, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, पहली हफ्ते, मार्च के पहले हफ्ते से हम लोग जो अपना जो मेन कोर्स होता है, जो 12 to 13 डेज का जो कोर्स होता है, बैच होता है, वो स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से। रजिस्ट्रेशन उसके लिए ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। अगर किसी को भी रजिस्टर करना हो तो नंबर आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज द वीडियो में, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्टर कर सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं भैया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ उसका फीस है, वही करना जिसके बस की बात हो, ठीक है जी। सीट्स लिमिटेड है, उससे ज़्यादा 10 सीट्स नहीं है, 10 से ज़्यादा लेने भी नहीं है, ठीक है जी। 12 to 13 डेज ओनली सीरियस कंटेंडर्स, जिसने कोर्स करना वही करे। ये नहीं कि साहब मेरे को रिकॉर्डिंग दे देना, रिकॉर्डिंग ऐसे किसी को मैं इस बार नहीं देने वाला हूँ। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, अच्छा सॉरी डिस्क्लेमर पहले देने लग गया। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी ऑफ द डे, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्शन चेन कह रही है कि मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन ऑप्शन चेन कब बदली हो जाती है कोई भरोसा नहीं, और अगर कोई रेंज बाउंड मार्केट हो गई तो खेला हो जाता है। तो इसलिए ऐसा खेला ना हो, इसलिए पोजीशन को अपनी को हल्की रखना है, एवरेजिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप रेंज बाउंड हो जाते हो तो फिर आप क्या करने लग जाते हैं, हम लोग क्या करने लग जाते हैं कि चल भाई इसमें ना थोड़ा सा और एवरेज कर लेते हैं। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, एवरेजिंग के चक्कर में दिक्कत आ सकती है।
याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेने देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।